सुदूर उत्तरी इलाकों में पहाड़ों पर एक अजीबोगरीब शहद मिलता है जिसे खाने के बाद नशा चढ़ जाता है। वैसे तो ज़्यादातर लोग यहाँ से बाहर कमाने चले गए हैं, लेकिन जो यहाँ रह गए वो यही चुतिया पे करते हैं। वैसे भी मेरे दारू बियर के पीछे खर्चा ज़्यादा हो रहा था, इसके लिए मैं इस इलाके में आ गया हूँ। इस शहद को मैं एक टैंक में भर के ले जाऊँगा और फुल टाइट रहूँगा। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये हाय, कैसे हो सब लोग? वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो शहद को उतारते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खुजली इन 3 लोगों को ही आती है। इनका कहना है कि मधुमक्खियों ने उनके हाथ पर काटा था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये मुड़ मारने की वजह से हुआ है। मैंने जो ऊंचाई में शहद उतारते वक्त गांड पड़ जाती है। हाँ बिल्कुल, मधुमक्खियाँ काफ़ी ऊंचा चट्टा बनाती है। जब वो छत्ते को नीचे से ऊपर देखते हैं तो सिर की पगड़ी भी गिर जाती है। लगता है इसने मेहरानगढ़ पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये लोग वहाँ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बना रहे हैं। अरे इसे अपने सामान की तरह टाइट रख। हाँ, अगर इसे टाइट नहीं बांधा गया तो उतनी ऊंचाई पर गिरने से आपका सामान ही नहीं बचेगा। पहले हम उस पहाड़ों पे हल्का होने के लिए जाया करते थे। एक दिन हल्का होते होते शहद की एक बूंद मेरे नाक पे गिरी, जिससे मैंने चाटा चक्कर खा के वहीं गिर गया। फिर ये तुम लोगों को आइडिया कैसे आया कि इसमें नशा चढ़ता है? मैं तो चाट के वहीं गिर गया था, मुझे पता भी नहीं था। लेकिन जब उसने मेरे को देखा तो उसने मेरे को पैंट भी पहनाया, लेकिन इसने मेरी मारने की भी कोशिश की थी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये क्या चुतियापा है? इसे कैसे पकड़ते हैं? अच्छा हाँ, ऐसे ये लोग नीचे से ऊपर जाने की बजाय ऊपर से नीचे जा रहे हैं। रियल लाइफ में सेक्स के दौरान भी ऊपर से नीचे ही जाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मधुमक्खियाँ मुझे ना काटे यूँ करके मैंने ये कॉस्ट्यूम पहना है। मैं नहीं चाहता कि मधुमक्खियाँ मेरी गाड़ मार ले। ऐसे 1-2 यहाँ पर छोड़ के जाना। इस शहद के चक्कर में मधुमक्खियों ने हमारी काफी माचोत रखी है। खाओ माँ कसम। एक दिन मैं और मुंगेरीलाल दोनों शहद उतार रहे थे। मधुमक्खी उड़ के आई और उसके पिछवाड़े में घुस गई। फिर उसके पिछवाड़े पे ऐसे काटा कि उसकी गांड सूज गई। उसके लेटरिन जाने के समय हम दोनों उसकी गांड पकड़ते थे। फिर बैठ तो सोचो, उससे ज्यादा तकलीफ हम दोनों को हुई है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? आदमी नशे के चक्कर में काफी जोखिमपूर्ण कार्य कर लेता है। ये बिल्कुल सही है। इसके चक्कर में मैंने कुवैत का वीज़ा बनवाया था, लेकिन कुवैत नहीं गया। यहाँ पर कोई काम धंधा नहीं है, बिल्कुल शहद चाटो और मस्ती पर पड़े रहो। एक दिन बैंडजोत में इतना शहद लेके मुंह में टूट गया था। मुझे 3 दिन बाद होश आया। इसके चक्कर में दीवार भी पूरी निकल गया, लेकिन फिर भी जो माचुदा इसमें नशे में रहने के लिए बस इतना सा ही लेना है। ये जो मेरे आगे चल रहा है वो 1 नंबर का पड़वा है और काफी नशेड़ी भी। माँ खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। इस गांव में औरतों की काफी कमी है, तो सभी लौंडे ऐसे ही चक्कर मारते रहते और नशे में रहते हैं। यहाँ का मुख्य काम यही है, शहद से रस निकालना है और चटना है, क्योंकि और कुछ बैंडजोत चटने के लिए कुछ है ही नहीं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। यहाँ की आधी से ज्यादा आबादी तो सिर्फ मोट मार के ही काम चलाती है। आज ये मुझे थोड़ा शहद चखवाने वाले हैं। एक घंटे बस रुका। इसका स्वाद ओल्ड मॉन्क की तरह लग रहा है मुझे। ओ ऐसा ही है, तो मुझे धीरे धीरे नशा चढ़ेगा। इसका नशा चढ़े तब तक मुझे उस पहाड़ पे चढ़ना होगा। मेरा माथा भी भारी हो गया है। इसको बैठचोद बोला था कि ऊपर जाके ले लेना, लेकिन ये ठरकी मादरचोद माना ही नहीं। अब तुम्हें अजीबोगरीब ख्याल आएंगे, तुम्हें चोदने का भी मन करेगा। इसीलिए तुम्हारे नीचे लंगोट बांध दिए और कुछ के गाड़ बांध दिए। इनके लंगोट बांधने की वजह से मेरा सामान काफी दब गया है। मुझे लगता है मैं इस नशे से कम और सामान दबने से ज्यादा मरूंगा। अबे तुझे छाती में जलन हो रही है क्या? गांठ ऐसी बांधी है कि सभी जगह जलन हो रही है। गांठ बांधना कभी जरूरी है, वरना तू साला इतने छेद भी नहीं छोड़ेगा। नशा और हवस काफी बढ़ गया था, इसीलिए मैंने गांठ भी छोड़ दी, जिसका पता गांव में किसी को भी नहीं चल रहा था। मैं बैंडजोत लड़खड़ा रहा था और सही से चल भी नहीं पा रहा था। मैं एक घर से कंबल उठा के ले आया। अरे बैंडजोत कंबल क्यों ओढ़ लिया? सामान टाइट हो गया, तो उसे छुपाने के लिए मैंने ये ओढ़ा है। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये शहद है या शिलाजीत। माँ चूद गई। लो अब सामान ठंडा पड़ गया। ऐसा एक दिन मेरे साथ भी हुआ था। मैंने सारी जमीन पर सांप के बिल खोद डाले। वहाँ पर लोगों ने पानी के लिए बोर लगा दिए। असंभव, असंभव, असंभव।
ये तो बैंड जो चुतिया जैसी बातें कर रहा है। ऐसी मजेदार अजीबोगरीब कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें।